ओके, तो ये वीडियो हम बना रहे हैं इस पर्पज़ से कि एक ऐसा इंसान जिसको कोडिंग और टेक्निकल चीज़ों का नहीं पता, वो भी अपने वेब ऐप्स बना ले। तो सबसे पहले नॉन टेक्निकल इंसान के लिए तो यही होगा कि वेब ऐप्स क्या होते हैं। उसके लिए हम जो आज यूज़ एक ऐप यूज़ करते हैं, वेब ऐप, साथ में उसकी समझ आ जाएगी और वहाँ पे फिर उसके ऊपर हम स्टार्ट करेंगे चीज़ें लिखना कि क्या क्या हमको चाहिए। तो एक मीरो है नोट टेकिंग का ऐप। ये कुछ होते हैं वेबसाइट्स जहाँ पे हम जाके आर्टिकल्स वगैरह देखते हैं, जैसे ये है विकिपीडिया। अब ये है एक सिंपल स्टैटिक वेबसाइट। इसके ऊपर यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है और ये सब चीज़ें हमको रीड करने के लिए मिल रही हैं। कुछ एज सच फंक्शंस परफॉर्म करने को नहीं है इसके अंदर, सिंपली ऐसे टेक्स्ट टू टेक्स्ट हमको और पेजेस पे रेफर कर देता है। तो ये होता है एक सिंपल स्टैटिक वेबसाइट, ठीक है। और एक होती है एक डायनेमिक वेबसाइट, पूरा प्रॉपर ऐप होता है, लेकिन वो डेस्कटॉप के ऊपर ब्राउजर्स के अंदर चल रहा होता है। तो वो बोलते हैं उसको वेब ऐप्स। जैसे ये है वेब ऐप। अभी हमने विकिपीडिया खोला और इसमें खोला, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमारे साथ फंक्शनैलिटी है करने के लिए हमारे पास, जैसे ये सब चीज़ें हैं। तो जब हम किसी भी वेबसाइट को विज़िट करते हैं तो उसका जो होम पेज होता है उसको हम बोलते हैं लैंडिंग पेज भी बोलते हैं। तो ये होता है होम पेज। अब वेब ऐप्स के अंदर क्या होता है, हमको अकाउंट्स वगैरह बनाने होते हैं ताकि हमारा जो भी उसके अंदर फंक्शन परफॉर्म करें वो चीज़ें सेव रहें। वो चीज़ें सेव होती हैं डाटाबेस के अंदर। वो सारी चीज़ें हम आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। और ये कंसिडर कर रहे हैं कि किसको डाटाबेस फ्रंट एंड बैक एंड कुछ भी नहीं पता तो उसको भी समझ आ जाए उस हवाले से। तो ये सारी चीज़ें हमको नज़र जो आ रही हैं इस ऐप के ऊपर, ये सब जो बटन्स हैं, ये जो भी, ये अगर ड्रॉप डाउन्स हैं, तो ये सब हैं फ्रंट एंड के अंदर। अब यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे। अब लॉगिन के ये डिफरेंट हैं। लॉगिन को बोलते हैं जहाँ पे हमने अकाउंट के बनाएंगे, अपना साइन अप करेंगे और साइन इन, इसको बोलते हैं अथेंटिकेशन। और ये जो ईमेल के साथ हम साइन अप कर सकते हैं, या फिर ये जो है डिफरेंट इन गूगल है, या ये जो है, ये सब चीज़ें होती हैं अथेंटिकेशन प्रोवाइडर्स होती हैं, ओथ प्रोवाइडर्स उनको बोलते हैं हम। तो मैं कंटिन्यू विद गूगल कर रहा हूँ। यहाँ पे अपनी मैं जीमेल सेलेक्ट करके इस पर हम बनाएंगे एक अकाउंट। ये हमने पहला फ्रंट एंड, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए तेज़ से बस चीज़ें कवर हो रही हैं। कि पहले हमने फ्रंट एंड देख लिया, एक जनरल सा फ्रंट एंड क्या होता है, अब अथेंटिकेशन वाली चीज़ देख ली। अब ये हमारे पास ऐप के ऊपर हमारा बन गया अकाउंट। सो बीइंग अ डेवलपर, जो भी ऐप का ओनर है उसके पास हमारी ये अथेंटिकेशन की इन्फॉर्मेशन सेव होगी। अब लॉगिन करते वक्त अब वो सब चीज़ें चेक हो रही होती है बैकएंड पे कि कौन सा यूज़र ऐप को एक्सेस कर रहा है, तो ताकि उसको उसी का डाटा दिखाया जाए। और ये हम पहुंच गए डैशबोर्ड के ऊपर। तो उतनी देर में आज भी ये स्लो ही चल रहा है शायद यहाँ पे। मैं उतनी देर में एंटी ग्रेविटी खोल लेता हूँ। ये चल गया। अच्छा, चलें उससे पहले हम बेसिक चीज़ों की बात करते हैं कि एक ऐप के अंदर क्या होता है। तो एक ऐप के अंदर होता है फ्रंट एंड, एक होता है डेटाबेस, बैकएंड देखते हैं। हर किसी ऐप के अंदर कंपलसरी नहीं होता, लेकिन बैकएंड भी होता है, वो हम पढ़ लेंगे। एक होता है बैकएंड, फ्रंट एंड, बैकएंड, डेटाबेस, और बस यही मेन चीज़ें यही हैं। और भी हैं लेकिन इतना जो बेसिक होता है ना वो यही है। अब हम इसके अंदर सिंपली बस यही बात करेंगे कि हमने बनाना सब कैसे है। और इसके अंदर फ्रंट एंड बनाने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। हम जो यूज़ करेंगे नेक्स्ट जेएस का करेंगे फ्रंट एंड के लिए। नेक्स्ट जेएस का बैकएंड के लिए हम यूज़ करेंगे। अच्छा, फ्रंट एंड मैंने समझा दिया था कि होता क्या है। बैकएंड क्या होता है कि जो भी टास्क परफॉर्म हो रहा होता है ना, जहाँ पे एक्चुअल कैलकुलेशंस और लॉजिक्स लग रहे होते हैं, वो होता है हमारा बैकएंड का।
लाइक हमने 2+2 का अगर कैलकुलेटर की बात करें, इसकी इसलिए बात करते हैं, बहुत सिंपल सी एक होता है ये प्रोग्राम और हर इंसान को समझ आ जाता है। तो अगर 2+2 की हमने इनपुट दी है, इनपुट में तीन चीज़ें दी हमने, टू एक कोई भी फिगर एक्स दिया और डिजिट वाई दिया, साथ में हमने ये दिया कि एक्शंस क्या परफॉर्म होने हैं उसके ऊपर, प्लस कौन सा अलजेब्रिक ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं। वो एक तीन चीज़ें हमने इनपुट में दी। जहाँ पे सारा कैलकुलेट हो रहा होगा वो बैकएंड के अंदर होगा, जहाँ पे कैलकुलेशन चल रही होगी, और वापस से फ्रंट एंड के ऊपर हमें कुछ आउटपुट मिल रही होगी। और अगर वो हिस्ट्री के अंदर सेव करना होगा तो वो डाटाबेस के अंदर वो चीज़ सेव हो जाएगी कि फलां यूज़र ने ये वाले चीज़ परफॉर्म की है, उसने उसकी इनपुट क्या थी, उसके ऊपर ऑपरेशन उसने क्या लगाया और उसकी आउटपुट क्या थी। तो इस तरह की चीज़ें हम डाटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। तो फ्रंट एंड बनाने के लिए हम यूज़ कर रहे होंगे नेक्स्ट.जेएस का, बैकएंड के लिए हम यूज़ करेंगे एक सर्विस रेंडर का। रेंडर या रेलवे दोनों ही अच्छी हैं, बस यहाँ पे रेंडर का मैं जिक्र कर देता हूँ, उसको एग्जांपल में ले लेंगे रेंडर का। और डेटाबेस के लिए हम यूज़ करेंगे एक सुपरबेस का। यहाँ पे हमें सिर्फ समझना ज़रूरी है, हम कुछ भी नहीं बेसिकली कर रहे होंगे इसके अंदर, सब कुछ वो हमारा वाइब कोडिंग से, क्योंकि आज सोल पर्पज़ यही है कि वाइब कोडिंग कैसे करनी है। हमने खुद से कोड वाले सेक्शन को, फाइल्स में कोई फाइल खोलनी ही नहीं कोड की, बगैर कोड देखे सब करने की कोशिश कर रहे होंगे हम। तो आई वुड कम्प्लीटली एक्ट एज अ डम पर्सन के मुझे कुछ भी कोडिंग का नहीं पता, इस तरह से चल के हम बनाएंगे। और फिर इस चीज़ों को सिलेक्ट करने के बाद हमें ये पता होना चाहिए, ये हमने देखा है कि फ्रंट एंड के लिए, बैक एंड के लिए, डेटाबेस के लिए क्या यूज़ करेंगे। और एक चीज़ होती है ऑथेंटिकेशन, उसके लिए अलग से एक चीज़ है जो ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ पे बेटर ओथ एक है, बहुत अच्छी सर्विस है, हम वो यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे डेटाबेस के अंदर सुपरबेस का यूज़ कर रहे हैं ना, तो सुपरबेस खुद से ऑथेंटिकेशन अपनी प्रोवाइड करता है, तो वो बेस्ट रहेगी। लेकिन अगर यहाँ पे बैकएंड के अंदर सुपरबेस से भी एक अच्छा बैकएंड है, वो है कॉन्वेक्स, वो है रियल टाइम डेटाबेस। लेकिन कॉन्वेक्स कॉस्ट बहुत करता है, कॉस्टली है वो, इसलिए हम इन एग्जांपल्स के अंदर अभी के लिए हम सिर्फ सुपर बेस पे ही फोकस करेंगे जब तक हमारे ऐप के ऊपर पेड यूज़र नहीं आते। कॉन्वेक्स, और इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक होता है इसका, कॉन्वेक्स के अंदर हम जो फंक्शंस कॉलिंग और काफ़ी चीज़ें होती हैं जो सुपर बेस के अंदर नहीं है, लेकिन खैर हम सुपर बेस ही यूज़ करेंगे। और ऑथेंटिकेशन बेटर हो तो फिर हमें यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि सुपर बेस यूज़ कर रहे हैं। तो आज हम कम्प्लीटली बनाने की क्या कोशिश करेंगे, हम कुछ ऐसी चीज़ बनाने की कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें भी हम समझ लें, और एंड पे जब हम नया ऐप बनाने लगें तो इस सब को, ये सब चीज़ें हमारे पास प्री बिल्ट आ जाएं, जिसको हम बोलते हैं कि कोई टेम्पलेट बना लें, टेम्पलेट हो जाए, या फिर उसको किट बोल देते हैं कि ये हम एक किट बनाएंगे। तो हमें सबसे पहले ये कंफर्म होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि हमने क्या बनाना है अपने ऐप के अकॉर्डिंग। तो आज हम किट बना लेंगे जो हमें नेक्स्ट ऐप्स के अंदर यूज़ करेगा, जिसके अंदर हम फ्रंट एंड के अंदर कुछ बटन्स, कुछ चीज़ें चेंज कर रहे होंगे, बैक एंड के अंदर जो एक्चुअल लॉजिक है वो चेंज कर रहे होंगे, सुपरबेस के अंदर जो टेबल्स हैं वो चेंज कर रहे होंगे। लेकिन वो सेटअप हम आज कर लेंगे कि हर ऐप के लिए अलग डिफरेंट से सेटअप ना करना पड़े। तो उस चीज़ के लिए हम चलते हैं, जैसे नेक्स्ट जेएस का किसी को भी नहीं पता तो हम यहाँ पे गूगल ही करते हैं नेक्स्ट जेएस ऐप बनाने की कमांड क्या है। इससे क्या है कि हम वो प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहे हैं कि हमारी वाइब कोडिंग के अंदर टोकन्स कम से कम यूज़ हों। ठीक है। तो इसकी ये npx है, npm होती है और pnpm होती है, सबसे अच्छी जो है npx से ही क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन pnpm के पैकेज सबसे अच्छे होते हैं। ये है कमांड ऐप बनाने की। तो हम कोई भी यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करेंगे अभी। तो मेन एक चीज़ मैंने, हम वेब ऐप नहीं बनाएंगे, हम सैस की ट्राई करते हैं। तो सैस के अंदर हमें एक और चीज़ ज़रूरी होती है कि हम ना क्या कर रहे हैं, पेमेंट कैसे ले रहे हैं यूज़र से। सैस क्या होता है, जैसे अब ये देखो, ये वेब ऐप है ना, ये एक सैस कैसे है कि अब यहाँ पे कुछ चीज़ें परफॉर्म करने के लिए मुझे ये कहेगा कि पे करो मंथली ना, मुझे यहाँ पे इसके पैकेज प्लान खुल जाएंगे अभी। तो हम कोशिश कर रहे होंगे इस तरह के ऐप बनाएं। तो उसके लिए हमें ये देखो, जैसे ये अपग्रेड किया तो ये मंथली कुछ चीज़ें कह रहा है कि मुझे इतना पे करो। तो ये है मंथली पैकेजेस। तो पेमेंट भी हमने रिसीव करनी है यूज़र से। उसके लिए पाकिस्तान के अंदर जो बेस्ट ऑप्शन है वो पोलर ही है। वैसे सबसे बाहर भी अब तो बेस्ट है।
तो ये सब चीज़ें हम यूज़ कर रहे होंगे। इसके लिए अब नेक्स्ट जेएस का ऐप, जैसे ये हमने एक फोल्डर बना लिया, अब अपनी आईडी ओपन करेंगे हम। तो आईडी के अंदर अपना वो वाला फोल्डर ओपन करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लिया। फोल्डर ओपन करने के बाद टर्मिनल खोलेंगे। तो टर्मिनल के अंदर हम वो कमांड यूज़ कर लेंगे जो अभी नेक्स्ट जेएस का एक बेस ऐप बनाने के लिए हमने कॉपी की है। अब इसका एक ये है, अगर लेटेस्ट के बाद मैं स्पेस दबा के डॉट यूज़ करूँ ना, तो एक ये कमांड भी हम यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक सब फोल्डर नहीं बनेगा, अब नहीं बनेगा, इसी फोल्डर के अंदर सारा कोड आएगा। लेकिन अगर हम डॉट के बगैर करें, तो वो अभी डॉट के बगैर करके देखते हैं, तो इस फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बन जाएगा जिसके अंदर सारा कोड होगा। ठीक है। तो यहाँ पे वाई, बाकी सर्विसेज भी सर्च करते हैं हम उनका भी, जैसे इसका हो गया रेंडर कैसे यूज़ करना है। पहले ये सब चीज़ें कर लेंगे, बैक एंड एंड पे करते हैं। बैक एंड पहले ये फ्रंट एंड करेंगे, फिर ये डाटाबेस करते हैं ताकि उसके अंदर लॉगिन और ऑथेंटिकेशन साथ में हो जाए। फिर बैक एंड के अंदर कुछ चीज़ करते हैं, और फिर उसके बाद एंड पे पेमेंट्स की करते हैं। तो अब है सुपा में, सर्च कर लेते हैं, इस पे अकाउंट बनाते हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट का अपना नेम दे दो कोई भी, तो इसमें ये है सब स्मॉल अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करेंगे, और स्पेस नहीं यूज़ करेंगे, सिर्फ हाइफन यूज़ करेंगे। तो मैं नेम दे देता हूँ, इसको सिंपल ही नेम दे दिया मैंने, सैस ही दे दिया इसका नाम भी। तो रेकमेंडेड सब चीज़ें हम यूज़ करके अब ऐप बन जाएगा। इसमें क्या है, अब देखो फोल्डर के अंदर फोल्डर बन चुका है, उसके अंदर ये सारा जो बेस का कोड है ना, बेस एक हमारे पास बन गया है। ताकि इसको एडिट करके सिंपली, जो अब हमने बात की थी कि कोई भी ऐप के अंदर एक लैंडिंग पेज होता है, तो ये हमारा है लैंडिंग पेज। और जो भी हम और पेज बना रहे होंगे, और पेज बना रहे होंगे, उसको टी एस एक्स के, जैसे हम एच टी एम एल फाइल्स को डॉट एच टी एम एल से सेव करते हैं, तो उसी तरह पेज का नेम लिख के डॉट TSX से सेव कर रहे होंगे। या फिर हम वो फिर हम करते हैं, हमने खुद बल्कि कोड का हम जिक्र ही नहीं करते, सिंपली बस कोड से हट के सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में रहेंगे। इसके ऊपर अकाउंट बनाते हैं सुपरबेस के ऊपर।
तो ये अब हम कुछ स्किल्स यूज़ कर रहे हैं सुपरबेस की, इसके अंदर ऐड करेंगे अपनी आईडीई के अंदर, ताकि उसको बहुत अच्छे से पता चल जाए कि सुपरबेस को यूज़ करने की बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सी हैं। ठीक है। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए स्किल्स होती हैं, वो हम ऐड कर सकते हैं। तो सुपरबेस की अभी हम यूज़ सुपरबेस जस्ट कर रहे हैं, तो इसकी ऐड कर देते हैं। एक स्किल होता है उसके अंदर, वो हमारे एजेंट को वो चीज़ यूज़ करना सीख जाता है उस चीज़ से। और एक होता है एमसीपी, एमसीपी से डायरेक्ट एक्सेस मिल जाती है उसको, हमारा जो यहाँ पे सुपरबेस के पर अकाउंट बना होगा, उस अकाउंट के डायरेक्ट एक्सेस मिल जाते हैं, कुछ चीज़ें ऐड करना या डिलीट करना या एडिट करना, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे अब मैं एक नया प्रोजेक्ट हमारा बन जाता है, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं सबसे पहले, ये सिंपल वो ऑन बोर्डिंग चल रही है उनकी। उसके बाद जो प्रोजेक्ट हम बनाएंगे वो हमारा एजेंट खुद से बना सकता है, हमारी आईडी खुद से बना सकती है। तो ये अब इनका नया फीचर है गिटहब के साथ ऐड करने वाला, क्योंकि अब यहाँ पे हमें एक पासवर्ड रखना होता है हमारे डेटाबेस का। वो मैं जहाँ जहाँ यूज़ होगा मैं बताऊँगा कैसे। अभी सिंपल मैं इसका पासवर्ड रख देता हूँ, एस ट्रिपल एस एन ट्रिपल के ट्रिपल वन ट्रिपल टू। तो ये मैंने पासवर्ड रखा है हमारे डेटाबेस का। 3 टाइम एस है कैपिटल, और 3 टाइम के है स्मॉल, और 3 टाइम 1 है। इस तरह कुछ भी डेटाबेस का हमने पासवर्ड सेलेक्ट करके वो अभी भी, तो इसके अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टर ऐड कर देते हैं। ट्रिपल टाइम डॉलर लगा देता हूँ। अब स्ट्रॉन्ग होता है, पहले स्ट्रॉन्ग नहीं था तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो ये वाला पासवर्ड है अब जो कि स्ट्रॉन्ग है। इसको हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो हमारा खुद से उठा लेगा एजेंट खुद से, लेकिन पासवर्ड ही बस हमको याद रखना होगा। वो सब पासवर्ड यूआरएल देगा ना, उसके अंदर हम ऐड किया करेंगे। अभी तक हमारा ऐप भी नहीं बना, तब तक ऐप भी बन जाता है, फिर हम इसके अंदर लॉगिन करके आईडी के अंदर सारा काम शुरू करते हैं। तब तक मैं वो स्किल्स डाउनलोड कर लूँ। किधर गया स्किल वाला पेज? ये स्किल्स की कमांड है, ये मैं यहाँ पे रन करूँगा। तो हमारा मेन इसको सीखने का मकसद ये है कि हम कम से कम टोकन्स को यूज़ करें, क्योंकि वैसे तो कोई भी आके सिंपल प्रॉम्प्ट दे देगा यहाँ पे आके एजेंट को, और वो बनाना शुरू कर देगा। लेकिन हम बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ करेंगे और प्री बिल्ड चीज़ें यूज़ कर रहे होंगे, ताकि हम अपने टोकन्स बचा सकें और काम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें कम टोकन्स के साथ। बस यही हमारा इस वीडियो का सारा यही पर्पज़ है। और सिंपल बाय करेंगे यहाँ। तो सुपरबेस के अंदर एक बनती है ऑर्गेनाइजेशंस, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रोजेक्ट बनाना होता है, जिसके अंदर हम अपना सारा हर ऐप के लिए अलग से प्रोजेक्ट बनाना होता है। अब यहाँ पे ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन होगी और ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है। वो सब एमसीपी ही अभी कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे किसी भी ईमेल के साथ तब तक आईडी के अंदर लॉगिन कर लेते हैं और सारे कनेक्शंस बना लेते हैं, फिर काम स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर तक।
तो ये हमने साइन इन भी कर लिया, हो रहा है अभी। तब अब भी सारी चीज़ें सेटअप हो रही हैं, बस इसलिए थोड़ा टाइम है, सेटअप करने के बाद फिर चीज़ें करते हैं। तब तक एक और चीज़ मैं कवर कर लेता हूँ कि वही बात जो हमने कोड बचाने की यहाँ पे कोशिश करनी है ना, ताकि हमारी आईडी कोड कम से कम लिखे। अब यहाँ पे हम करेंगे फ्रंट एंड को। जब डिज़ाइन कर रहे थे ना, तब कुछ चीज़ें हमें प्री बिल्ड मिलती हैं। यूआई लाइब्रेरी, फ्रंट एंड को यूआई भी बोलते हैं ना, तो यूआई लाइब्रेरीज के अंदर जैसे लॉगिन पेज, लैंडिंग पेजेस, डैशबोर्ड्स, तो हम वो यूज़ करेंगे प्री बिल्ड चीज़ें, फिर अपने हिसाब से उनको चेंज कर लेंगे ताकि हमारे एजेंट के ऊपर टोकन्स कम से कम खर्च हों। अब यूआई लाइब्रेरीज यहाँ पे कुछ लिस्ट कर देता हूँ मैं। वो हैं टेल आर्क, इस तरह इसका नाम है, देख लो। हाँ टेल आर्क है। यहाँ से सबसे अच्छे जो मुझे लगते हैं यहीं से बस मिलते हैं, लेकिन और नाम है, मैं लिस्ट कर देता हूँ। शेयर सी एन की, अपनी शेयर सी एन सर्च करके कोई भी लाइब्रेरी सर्च करेंगे तो वो आ जाएगी। उसके इसके बाद इस तरह उसका नाम है, कोकोनट यूआई उसका नाम है। अभी हम बस ये मुझे अच्छी लगती है, मेन चीज़ें यहीं से निकलेंगे हमारी आज की किट के अंदर, बस ये यूज़ कर रहे होंगे। इसको खोल के ना शेयर सी एन को, बाकी आप इन सब लाइब्रेरीज और सर्च करके देखना, काफ़ी सारी हैं। उसके अंदर अच्छे अच्छे हमको पेजेस मिल जाते हैं प्री बिल्ड, हम वो यूज़। अब ये स्किल वाली जो हमने कमांड टर्मिनल के अंदर डाली हुई थी, वो अब यहाँ पे आई है। अब वो पूछ रहा है कि तुमने कौन कौन से स्किल को यूज़ करना है, वो ये है ना जो सारी चीज़ें, ये हम अभी ये वाले स्किल्स हैं, कितनी हमारे पास हैं, एक ये है सुपर बेस की, ये मिल से ये रही, ये एक ये पोस्टग्रेस, पोस्टग्रेस बेस्ट प्रैक्टिसेस, और एक दूसरी नीचे सुपरबेस के नाम से। तो जो सिलेक्ट करनी है उस पर हम स्पेस बार क्लिक करेंगे तो वो इस तरह वो चीज़ें सिलेक्ट हो जाती हैं टर्मिनल के अंदर, और दोबारा से स्पेस बार क्लिक करो तो अनसिलेक्ट हो जाती हैं। मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया और अब मैं दोनों यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे वो पूछ रहा है कि कौन सा करना है तुम लोगों को, कि स्किल्स कौन सी करनी है। इतनी एंटी ग्रेविटी के लिए भी यहाँ है, मैं देखता हूँ एंटी ग्रेविटी के लिए। ये सारे एजेंट्स के वो आईडीज के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, उसमें और कुछ नहीं है। इसके अंदर हमारी एंटी ग्रेविटी वाली तो आईडी नहीं थी, मैं वो सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन था कमांड कोड, वो ही सिलेक्ट कर लूँगा। ये नीचे वो सिलेक्टेड हो गया, एंटी ग्रेविटी वाला था नीचे सिलेक्टेड हो गया। अभी वो काफ़ी टाइम मैंने एरो अप एरो प्रेस कर दिया तो वो सब हो रहा है यहाँ पे, पता नहीं सिस्टम्स का मसला है, मेरे इंटरनेट की चीज़ें स्लो ही बहुत चलती हैं। तभी फिर चलिए इसको चलने दे, मैं तब तक यहाँ पे अकाउंट बना के ना, तो हम एक्सप्लोर करते हैं कि कुछ पेजेस जो बने हुए हैं किस तरह के हैं।
कुछ ब्लॉग्स होते हैं, कुछ पेजेस होते हैं, ब्लॉग से स्टार्ट करते हैं। जैसे उसमें लैंडिंग पेज, हीरो सेक्शन आ जाता है, उसके बाद प्राइसिंग सेक्शन ये सब हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पे पेजेस जैसे होते हैं, पेजेस के अंदर पूरा का पूरा लैंडिंग पेज, उसके अंदर मल्टीपल ब्लॉग्स से मिलके एक पेज बना होता है। तो ये सारा प्री बिल्ड होता है, हमने सिर्फ सिंपल कमांड रन करने थे टर्मिनल के अंदर, और वो उधर बन जाता है। जैसे एक ये है पेज बना हुआ है ऑलरेडी, प्री बिल्ड पेज है तुम्हारे लिए, ये सब चीज़ें उसके अंदर कवर हो जाएंगी। ऐसा पेज बना हुआ आ जाएगा एक सिंपल कमांड के साथ, और फिर हम अपने हिसाब से उसको चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से कुछ पेजेस विजिट करते हैं हम। एक ये है, ये गालबन उसी तरह का ही है। एक ये है, ये कुछ फ्री होंगे कुछ पेड होंगे। इसी तरह किट्स भी मिलती हैं, लेकिन हम अपना किट बनाना चाह रहे हैं बस स्टार्ट से ही। जैसे हम आज किट बनाएंगे ना, उसी तरह की किट्स भी होती हैं, वो कुछ फ्री होती हैं कुछ पेड होती हैं। लेकिन फ्री वाली इतनी अच्छी नहीं होती जितनी हम आज अपनी बना लेंगे। मुझे वही पहले वाला ही अच्छा लगा है, या हम ब्लॉग्स को यूज़ करके मैं भी बना लें सारे पेज अपने। तो ब्लॉग्स के अंदर जो हीरो सेक्शन होता है ना, जो लैंडिंग पेज के ऊपर ऑन टॉप पे होता है, तो ये कुछ ब्लॉग्स हैं। हम मल्टीपल ब्लॉग्स को, जो ब्लॉग्स पसंद आए वो हम रख लें हीरो सेक्शन के लिए, जो भी है आए ये यहाँ पे 7-8 जो भी हैं सारे हीरो सेक्शन के हैं। तो अब वो एंटी ग्रेविटी सेलेक्ट कर दिया था, अभी यहाँ पे है कि आपको क्या करना है। प्रोजेक्ट वाइज हो कि इसी प्रोजेक्ट के अंदर ये स्किल यूज़ हो, या ग्लोबली नेक्स्ट टाइम तुम जब भी यूज़ कर रहे होगे एंटी ग्रेविटी, वो एक्सेस कर पाए स्किल को, तो ऑब्वियसली हम ग्लोबल ही प्रेफर करेंगे। तो ग्लोबल को मैंने सेलेक्ट करके इसको, इसकी स्किल को ऐड कर दिया। अभी इंस्टॉल होने लगी ये स्किल भी। अब सुपरबेस की बेस्ट प्रैक्टिसेस वो यूज़ कर पाएगा। तो हमारा ये भी बन गया ऐप भी। तो ये दोनों टर्मिनल के अब ज़रूरत नहीं है, ये दोनों टर्मिनल बंद करके नया टर्मिनल खोल रहा हूँ मैं। दोनों कमांड्स हमारे सक्सेसफुली रन हो गई हैं। अब यहाँ से हमें हीरो सेक्शन मिल जाता तो, और सॉरी ये हीरो सेक्शन नहीं, हेडर्स थे। तो ये बने हुए थे, एक ये इस तरह का हेडर है, ऊपर ये सारे बने हुए थे, ये इस तरह हेडर का ये डिज़ाइन है। हेडर के मल्टीपल हेडर्स के डिज़ाइन थे, मैं वेट कर रहा था कि लोड हो हीरो सेक्शन। ये हेडर है, तो ये हेडर्स थे। हीरो सेक्शन यहाँ पे आ गए हैं। तो ये हीरो सेक्शंस हैं कुछ। आप अपना मतलब कि जो अच्छा लगे हीरो सेक्शन हम किसी तरह का बना लें। फिर क्योंकि पेज भी अच्छे थे, वो प्री बिल्ड थे सारे, इसको यूज़ करके हम अपना डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर रहे होंगे और अपना पेज बना रहे होंगे। कि मतलब आपको उस बंद प्री बिल्ड पेज पसंद नहीं आ रहा, डिफरेंट हीरो सेक्शन यूज़ करना चाह रहे हो, तो उस तरह हम यहाँ से कोई भी यूज़ कर लेते हैं हीरो सेक्शन। ये वाला मुझे अच्छा लग रहा था, ये हमने यूज़ कर लिया वैसे। तो इस पे सिर्फ हम सिंपल इसकी कमांड को यहाँ पे कॉपी करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, कमांड कॉपी होगी, इसके ऊपर लाके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कमांड कॉपी होगी। अपने टर्मिनल के अंदर आके फिर से ये कमांड रन करेंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे देखनी है, फोल्डर्स देखने हैं हमारे। ये सब फोल्डर्स ऐसा ना, उसके अंदर एक ऐप का फोल्डर बना हुआ है, एक नोड मॉड्यूल, ये कभी भी नहीं खोलते, और पब्लिक हम यूज़ करेंगे ये बताता हूँ, सबसे ज़्यादा हम ये यूज़ करेंगे। और उसके अलावा बस सिंपल, अब मैं जब ऐड करूँगा ना तो एक और फोल्डर ऐड हो जाएगा, वो पी एम एन, ये जो है ना कमांड, मैंने आपको, हमने जो ऐप बनाया था एन पी एक्स की कमांड से बनाया था, पी एन पी एम की नहीं। तो ये बन और पी एन पी एम सिंपल कुछ कमांड्स होती हैं, आप ये समझें कि हमने जो ऐप स्टार्ट किया था हमने एन पी एक्स से किया था। अब यहाँ पे एन पी एम की दी हुई है उन्होंने, हम मे बी ये चल जाए, लेकिन हमारा ऐप तो एन पी एक्स था शायद। तो अब वो चल गई है, क्योंकि हमने ऐप क्रिएट करते हुए कमांड ये यूज़ की थी। लेकिन वो मैं तभी भी शायद मैंने जिक्र किया कि जो बेस्ट प्रैक्टिस है ना, वो है पी एन पी एम। तो अब यहाँ पे लिस्ट दे देगा वो शायद सारी।
अब npx है और pnp हमें ये यूज़ करनी चाहिए थी, लेकिन हमने ये कर ली। बस हम वही, अब इतना डिफरेंस नहीं है, अभी इसी को लेके चलते हैं। बस ख्याल रखना, अब जो भी हम इंपोर्ट कर रहे होंगे ना चीज़, उसकी कमांड के अंदर हम इसकी बजाय, मतलब वहाँ से जो भी कमांड कॉपी कर रहे होंगे, पी एन पी एम की बजाय एन पी एम एक्स की कमांड्स कॉपी करेंगे। तो हमारे यहाँ से हीरो सेक्शन हमारा हो गया कवर। उसके बाद हम सेकेंडरी सेक्शन, यहाँ पे कुछ सारे नहीं, मे बी हमें चाहिए होते, कुछ कुछ चाहिए होते हैं। तो सेकेंडरी सेक्शन का यहाँ पे डिज़ाइन देखते हैं कि हम अपने पेज के अंदर ये कुछ इस तरह का यूज़ करना चाहेंगे या नहीं। तो मे बी हमें वो अच्छा लगे या ना लगे। नहीं तो मेन पेज उठाते हैं अभी, ये लोगो क्लाउड, इसको आप खुद से एक्सप्लोर करना, क्योंकि इसी के अंदर रहेंगे ना, मेन हमने काम करते हैं फीचर्स के अंदर। वो जो भी हमारे ऐप के के फीचर्स होते हैं, उसका डिफरेंट स्टाइल्स होंगे। प्राइसिंग सेक्शन हमारे यहाँ पे एक मेन होगा, और एक बस, इतना हमें सेक्शन अभी नहीं चाहिए। बाद में तो जितना हम अपने ऐप के हिसाब से ऐड करते जाएं वो बेस्ट होते हैं। तो ये अच्छा लग रहा है एक वैसे मुझे, यूज़ करके देखते हैं कुछ। प्राइसिंग के ही देखता हूँ यहाँ पे मिल जाए, साइन इन साइन अप और प्राइसिंग के पेज ढूंढने बस। तो इस तरह जो देखते हैं ना ऐप्स बने हुए बड़े बड़े, तो इस तरह के वो सारा यहाँ पे ना प्री बिल्ड चीज़ें हैं। अगर हमने इस तरह कहीं पे अपने ऐप के अंदर कोड की एग्जांपल्स दे रहे हैं, तो बस वो यहाँ पे हम इस तरह के प्री बिल्ड चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, वो बड़ी मज़े की फिर लगती हैं। हाउ इट वर्क्स का सेक्शन, ये भी अच्छे सेक्शन हैं। उठाता हूँ मैं वही, किधर है, टेस्टिमोनियल का सेक्शन, काफ़ी वेबसाइट्स में यूज़ होता है। और फुटर तो ऑब्वियसली यूज़ हो गई, फुटर यहाँ से पसंद कर लेते हैं अपने ऐप का कोई। ये वाला अच्छा था, साइन अप का भी ऑप्शन है ये वाला। तो इसकी हमने वही कमांड कॉपी कर ली, और इसको भी टर्मिनल की। पहले वाला नहीं इंस्टॉल हो, देखते हैं। अभी हमें इसकी समझ नहीं आ रही, हम इससे पूछते हैं अपने एजेंट से कि ये सब क्यों हो रहा है। तो ये कैसे किया, सारे टर्मिनल को सिलेक्ट करके कंट्रोल एल दबाया, तो उस सारे टर्मिनल का उसके पास रेफरेंस चला जाता है, और फिर ये हमको उसको मद्देनजर रखते हुए फिर ये हमको आउटपुट देता है। 1 मिनट। मे भी हमने चीज़ें इंस्टॉल नहीं की हो, कुछ इस वजह से हो रहा हो। इसको पी एन पी एम पे ही शिफ्ट करते हैं। हाँ वो एन, हमने शेयर सी एन के जो कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं वो लाइब्रेरी नहीं ऐड की हुई थी। देखते हैं पेरेंट फोल्डर, बट हाँ ये चीज़ है कि हम जहाँ पे खड़े हैं हमारा, 1 मिनट ये दिखाता हूँ, कि हमारा जो फोल्डर ओपन है वो सैस वाला ओपन है, लेकिन हमारा जो सारा कोड है ऐप का, वो सैस वाले के अंदर जो सब फोल्डर सैस का है ना, वहाँ पे है। तो टर्मिनल जो ओपन है वो इस फोल्डर का ओपन है। तो बस सिंपली हमें वो फोल्डर ओपन करना होगा। किधर ओपन फोल्डर, सैस के अंदर ये वाला फोल्डर के अंदर हमारा सारा ऐप है, यहाँ पे इस फोल्डर को खोल लिया, और वो कमांड्स सब यूज़ करते हैं।
स्टिल वही। इसने क्या बताया था, एक तो रॉन्ग फोल्डर के अंदर हो, फुल इनिशियलाइज मिसिंग। ओके, इस फोल्डर के अंदर पहले shared cn भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, हमने वो इंस्टॉल नहीं किया, वो लाइब्रेरी। shared cn को इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद क्या करना होगा, टेल आर को हमारे वो components डॉट जेसन के अंदर डालना होगा। नो, ये components डॉट जेसन बन गया। और ओके 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 ओके, जो हम कंपोनेंट यूज़ कर रहे थे वो प्रो वेरिएंट था, वो फ्री वेरिएंट था अभी नहीं, वो वैसे भी नहीं बनना। तो यहाँ पे हम फिर क्या, फ्री वाले चूज करते हैं। यार एक मिनट, यहाँ से इसमें कुछ ब्लॉक्स हैं पेड और कुछ हैं फ्री, हम जो यूज़ कर रहे थे वो था प्रो, इसलिए भी वो नहीं हो रहा था। अब देखते हैं कि यहाँ पे अब भी काफ़ी चेंज हो गया, वही ना, जब मैं यूज़ कर रहा था तब। अब फ्री वाले पता नहीं किधर पड़े, कोई और लाइब्रेरी यूज़ कर लेते हैं हम। तब ये नई नई बनना, अभी ये मतलब कि ना लाइब्रेरी अभी स्टार्ट हुई थी बनना, तब इसमें बहुत कुछ फ्री था जब मैंने यूज़ की थी लास्ट टाइम। अब काफ़ी बदल चुकी है। मेरी ऐसे ही एक टेम्पलेट बनी हुई है, मैं जो भी अगर बनाऊँ तो उसी टेम्पलेट को लेके आगे चलता हूँ, तो फिर इतना यूज़ ही नहीं करता मैं इन चीज़ों को, यहाँ से उठाते हैं। तो ये हैं कुछ, जैसे इस तरह की चीज़ें प्री बिल्ट हमारे पास मिलती हैं, लेकिन हमें तो अभी वेबसाइट्स के हीरो सेक्शन चाहिए। एक मिनट, बस ये एक बार ये ना शेयर से इनकी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद मैं फिर एक बार वीडियो बंद करके थोड़ी देर बाद मैं स्टार्ट करता हूँ दोबारा, फिर हम ऐप को कंटिन्यू करते हैं।